आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। कोई आपको ये नहीं गारंटी दे सकता कि जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है उसमें 11 प्रश्न आते हैं इंडियन इकोनॉमी के स्टैटिक क्वेश्चन, वो 11 के 11 को ये नहीं गारंटी दे सकता कि वो सही करा सकता है। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि पीसीएस के सारे क्वेश्चन स्टैटिक, आरओ के सारे क्वेश्चन और बीईओ के सारे स्टैटिक क्वेश्चन आएंगे तो मेरी या तो प्लेलिस्ट से आएंगे, दूसरा उसके साथ टॉपर्स कोड पे जो टेस्ट सीरीज है उससे आएंगे टेस्ट क्वेश्चन से, और तीसरा जो टॉपर्स कोड पे 30 साल के प्रश्न पड़े हैं उससे आएंगे। ये मेरी गारंटी है। सिंपल सा 3 काम करिए, ये पूरी प्लेलिस्ट रख डालिए। नंबर 1 टॉपर्स कोड से 30 साल के प्रश्न निकाल लीजिए इंग्लिश इसके इकोनॉमिक्स के। नंबर 2 और तीसरा वही टॉपर्स कोड के टेस्ट जरूर सॉल्व कर लीजिए। बस इतने से आपका काम हो जाएगा। ये यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के लिए मैंने नोट्स बनाया था मेंस के लिए, ये प्रीलिम्स के लिए हर जगह लागू है, मेंस के लिए हर जगह लागू है। आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया क्या, आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाया एक टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो क्या, फिस्कल पॉलिसी। फिर मैंने आपको पढ़ाया नेशनल इनकम टैक्स सिस्टम इन इंडिया, और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जीडीपी के 2 टाइप। सबसे इंपॉर्टेंट, जीडीपी है क्या, सकल घरेलू उत्पाद। किसी दिए हुए वित्तीय वर्ष में किसी देश के जितना भी इकोनॉमिक टेरिटरी है उसमें पैदा हुए जितने वस्तुएं हैं और सभी सेवाओं के पैसे में वैल्यू को बोलते हैं क्या, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी 2 टाइप का होता है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, दूसरा है वास्तविक यानी रियल जीडीपी। ठीक, तो 2 टाइप का है, एक है रियल जीडीपी, दूसरा है नॉमिनल जीडीपी। मैं आपको इन दोनों में पहले आपको मीनिंग बताऊंगा, फिर दोनों में अंतर समझाऊंगा। ध्यान से देखिए, आज के टाइम पे जैसे अगर मैं कहूँ जीडीपी निकालिए तो जीडीपी 2 तरीके से निकाली जाती है। ठीक, एक तो वास्तविक जीडीपी और दूसरा नॉमिनल जीडीपी। पहले मैं एक बताता हूँ। नॉमिनल का मतलब हम आज की बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। नॉमिनल जीडीपी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, नॉमिनल का मतलब आज की बात। जैसे मान लीजिए 2024 की मैं बात करूं तो 2024-25 में, ध्यान से देखिए, इस वित्तीय वर्ष में 1 किलो सेब की एप्पल की कीमत है 100 रुपये। ठीक, टोटल पूरे भारत में मान लीजिए 10 किलो एप्पल उगाया जाता है। ठीक, तो टोटल कीमत कितनी हो गई, 1000 रुपये। ठीक, तो अगर कहा जाए कि आप पूरे भारत में मान लीजिए टोटल, ये तो मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये बताइए आज की डेट में 1 किलो एप्पल की कीमत कितनी है, 100 रुपये। और कहा जाए टोटल 10 किलो पूरे भारत भर में होगा, सारे आइटम कितने थे, सभी आइटम के, ये एप्पल भर नहीं, सारे आइटम की कीमत हो गई 1000 रुपये। ठीक, तो क्यों, क्योंकि 10 गुणा 100, 100 गुणा 10 मतलब 1000 रुपये। तो अगर कहा जाए आज के टाइम पे जीडीपी कितनी है, तो आज की क्वांटिटी पूरे भारत में मान लीजिए सिर्फ सेब ही उगता है, मान लीजिए तो सिर्फ सेब ही उगता है, तो मान लीजिए टोटल भारत में 10 किलो सेब, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए पूरे भारत में कितना किलो सेब होगा 2024-25 में, 10 किलो, और 1 किलो सेब की प्राइस कितनी थी, 100 रुपये। तो टोटल आज की जो नॉमिनल जीडीपी है वो कितनी हो जाएगी बताइए, जो नॉमिनल जीडीपी हो जाएगी आज की क्वांटिटी यानी 10 किलो और आज की प्राइस, ये होता है नॉमिनल जीडीपी। ठीक, लेकिन अगर आपको ये पता करना हो कि भैया टोटल महंगाई आज के टाइम में कितनी बढ़ी, तो उसके लिए होता है, याद रखिए, महंगाई को जब रिप्रेजेंट करना हो या महंगाई को जब एडजस्ट करना हो तब कॉन्सेप्ट आता है रियल जीडीपी का। रियल जीडीपी किसको एडजस्ट कराया जाता है, महंगाई को। कैसे, मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए आज के दिन मतलब 2024-25 में 1 केजी एप्पल की कीमत है 100 रुपये, ये मैंने आपको अभी बताया। ठीक है ना, टोटल कितना एप्पल हुआ, 10 केजी हुआ, तो कितना हो गया, 1000। ये आज की टोटल वैल्यू है किसी भी देश में। मान लीजिए यही 2011-12 में, अब 2011-12 क्या मान लिया मैंने, मान लिया एक बेस ईयर, कि इसके बाद से हम जितने भी साल होंगे तब की सब की जो है कैलकुलेशन इसके प्राइस के हिसाब से करेंगे। मान लिया 2011-12 में 1 किलो एप्पल की कीमत थी 50 रुपये। ठीक, और टोटल 10 किलो एप्पल होगा, 10 केजी एप्पल उगाया गया, तो टोटल बताइए 10 किलो, 1 किलो सेब की कीमत 50 रुपये, तो 10 किलो सेब की 500 रुपये। तो अब बताइए 2011-12 में 1 किलो एप्पल 50 रुपये का था, लेकिन 2023-24-25 में 1 किलो एप्पल 100 रुपये का हो गया। तो कितना बढ़ा, तो आपको पता चल गया 50 रुपये का महंगाई बढ़ा। तो याद रखिए, जब भी निकाला जाएगा नॉमिनल जीडीपी, 2 टाइप की जीडीपी निकाली जाएगी। एक तो आज का वैल्यू, टोटल कितनी क्वांटिटी आज होगी, पूरे भारत भर में जितनी वस्तुएं सेवाएं थी सब की वैल्यू इनटू सब की प्राइस, ये है आज का जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी। अगर बोला जाए रियल जीडीपी, तो याद रखिए आज कुल कितना, टोटल कितना, 10 किलो सेब उगाया, लेकिन उसकी प्राइस कौन सी लेंगे, बेस ईयर की प्राइस
कि 10 साल 2011-12 में 1 किलो सेब कितने का था, 50 रुपये। तो देखिए अगर रियल जीडीपी कहेंगे तो 10 किलो सेब गुणा 50 रुपये, 500 रुपये। ठीक, तो नॉमिनल जीडीपी कितनी हो गई, 1000 रुपये, लेकिन वास्तविक जीडीपी कितनी है, 500 रुपये ही है, याद रखिएगा। ये क्या होता है, आपने देखा ना, यहाँ से यहाँ में महंगाई बढ़ी, महंगाई क्या हो गई, बढ़ गई, तो महंगाई को एडजस्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट आया किसका, रियल जीडीपी का। ठीक है ना। तो नॉमिनल जीडीपी का सिंपल का मतलब आज की क्वांटिटी और आज की प्राइस। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है आज की क्वांटिटी, आज की प्राइस, और रियल यानी वास्तविक जीडीपी होता है क्वांटिटी तो आज की। जैसे 100 किलो चना 2011-12 में 5 रुपए का था, तो ये हो गया, मतलब 100 किलो चना आज की डेट में 5 रुपए का है। 100 किलो चना ही 2011-12 में मान लीजिए 2 रुपए का था, तो भैया 100 दूनी 200 और यहाँ 500 रुपये, कितनी महंगाई बढ़ गई, आप सीधे सीधे निकाल पा रहे हैं ना। तो इसको बोलते हैं क्या, वास्तविक जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल का मतलब आज का पैसा, आज की वस्तु, आज की क्वांटिटी और आज का पैसा, और रियल जीडीपी का मतलब बेस ईयर का पैसा, प्राइस और आज की क्वांटिटी। ठीक है ना। और एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर, जो कि बताता है क्या, नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी को, नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी को बताता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर कई बार एग्जाम्स में आया है, वो क्या होगा, नॉमिनल बटे रियल जीडीपी। ठीक, नॉमिनल का मतलब एक लाइन में आज की प्राइस, आज का क्वांटिटी, आज का क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइस क्या होगा, रियल जीडीपी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर आपसे कहे कि भैया हाउ टू कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी, तो उसका सिंपल फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा रखा है पिछली क्लास में। नॉमिनल जीडीपी को इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए नॉमिनल जीडीपी को इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करिए, रियल जीडीपी को आप आराम से निकाल सकते हैं, और फिर इससे आप निकाल सकते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। सिंपल सा तरीका था, नॉमिनल रियल। नॉमिनल क्या है, आज का पैसा, आज की क्वांटिटी। रियल क्या है, क्वांटिटी आज की, लेकिन पैसा कब का, बेस ईयर का। कौन सा बेस ईयर, 2011-12 फिलहाल लिया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।